हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम सोच कर समझ कर अपने आप को हील कर सकते हैं। क्योंकि जो भी इस जर्नी में हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, उन सब में सबसे बड़ा नुकसान पता है किस चीज़ को होता है? हमारे थॉट प्रोसेस को। चाहे कुछ भी हो, हम चाहे कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 3D में कुछ देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 5D में कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, साइंस सिंबल सिंक्रोनिसिटी हमें कुछ भी समझाने की कोशिश करी जा रही है, अपनी जीत तोड़ कोशिश कर रही है, अपना 100% दे रही है। बट हमें क्या महसूस हो रहा है? हमें सिर्फ ये महसूस हो रहा है कि नहीं, दिख तो कुछ और रहा है पर मुझे कुछ और महसूस हो रहा है। 3D में मुझे वो चीज़ें महसूस नहीं हो रही हैं जो 5D के थ्रू मुझे दिखाई जा रही हैं। देखिए, ये जो हमें एंजलिक गाइडेंस मिलती है ना, साइंस सिंबल, एंजल नंबर्स, इनके थ्रू जो हमें गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं हमारे एंजल्स, वो चीज़ें हैं जो हमारी आंखें यहाँ 3D वर्ल्ड में नहीं देख पा रही। देखिए, जब हम 3D में रह रहे हैं तो हम 3D की चीज़ों को तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हाँ भाई, हमें पता है कि वो वहाँ पे है, वो इतने किलोमीटर दूर है हमसे, वो इस समय थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है, वो इतने मजे कर रहा है। ये चीज़ तो आप दिख रही है, तो उन्हें दिखाने के लिए तो हमें यूनिवर्स और एंजल्स मेहनत नहीं करेंगे। वो हमें वो दिखाने के लिए उठ के चलते हैं, वो दिखाने के लिए मेहनत करते हैं जो हम नहीं देख पा रहे होते अपनी आंखों से इस वक्त। तो वो हमें 5D का दिखाने की कोशिश करते हैं, सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके मन के भाव जो है ना वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वो काफ़ी हद तक की कोशिश करते हैं कि हम रिलैक्स रहें। ईश्वर हमें मेंटली परेशान कर कर हमसे कोई भी चीज़ नहीं करवाना चाहता। उन्हें मालूम है कि मेंटली परेशान इंसान कोई भी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, जबकि उन्हें हमें एक सोल पर्पस दे के भेजा हुआ होता है उन्होंने हमें, और वो हमें चाहते हैं कि हम उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। तो वो हमारे लिए व्यवस्थाएं भी वैसे ही करता है। यूनिवर्स कोई भी चीज़, कोई भी काम बिना योजना के नहीं करता। ठीक है, उन्होंने हमें भेजा, किसी योजना के तहत भेजा, किसी एक आत्मा के उद्देश्य के तहत भेजा है। ठीक है, अब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो जो होंगी, जो जो उन चीज़ों को करने के लिए सहयोग प्रदान करेंगी, वो स्थितियां वो बनाएंगे। अब हम ही ना समझें उसको और हम इल्यूजन में फंसे रहें, दुख तकलीफ के कारण ही ढूंढ लें हर जगह, तो वो हमारी ही गलती है। तो देखिए, जो होना है वो तो होगा ही, और जो हो रहा है वो बहुत पहले से हो रहा है, वो हमें पता भी नहीं था। जब हम इनसे नहीं मिले थे तब भी वो हो रहा था, ये जर्नी तब भी थी, ये मिररिंग तब भी थी, सिमिलरिंग भी तब थी। यहाँ चोट लगती थी, वहाँ दर्द होता था, वहाँ वो रोता था, हम वहाँ हंसते थे, वहाँ वो हंसते थे, सब कुछ चल रहा था। बट क्या है ना, तब तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि हमें देखा नहीं था। 3D वर्ड में, 3D के रूप में चाहिए, वो अब मिल गया है, अब देख लिया है, तो अब सामने ही चाहिए, साथ में चाहिए, हमें तो साथ में घूमना है। ये वाली चीज़ें हम अगर रखेंगे तो ये हमारी प्रायोरिटी गड़बड़ा देगी। जबकि हमारी प्रायोरिटी में हमारे उद्देश्य होने चाहिए, उस पर्पस से हम जुड़े होने चाहिए जो हमें देकर भेजा गया है। देखिए, उसके लिए हमें बेस्ट हीलिंग चाहिए होती है। तो उसके लिए बेस्ट हीलिंग टेक्निक्स क्या हैं? एक तो इमोशनल इम्बैलेंस जब होते हैं तो हम कोई भी फैसला ठीक से नहीं ले पाते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले तो क्या सोचना है कि ये जो एंजल नंबर 1, ये जो एंजल नंबर्स हमें दिखते हैं ना, इनको देखकर हमें बहुत ज़्यादा ना तो एक्साइटेड होना है, ना ही बहुत ज़्यादा उम्मीद करना शुरू कर देंगे कि अब तो ये दिख गया, अब तो हो जाना, अब तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, बस अब कुछ नहीं, दिख गया मुझे 111, बस हो गया मेरा तो ख़त्म, अब बस मिलने वाला है मुझे। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। वो तो खैर ये बहुत ज़्यादा दिनों तक आपको दिखा के खुद ही आपके दिमाग में बात डल जाती है, फिर आप इसे देख के बहुत एक्साइटेड होना भी बंद कर देते हैं एक समय के बाद। तो ये चीज़ें हैं। जब ये दिखें तो आप बस ये सोचें, ग्रेटिट्यूड पे करें और ये सोचें कि भाई ईश्वर, एंजल्स हमारे साथ हैं, तो बुरा तो हमारा कुछ होना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ और सोच रहे हैं और कुछ और ही हो जाएगा हमारे साथ, तो ऐसा नहीं होगा। जो ईश्वर दिखा रहे हैं वो 5D वर्ल्ड की सच्चाइयाँ हैं, जो हम देख रहे हैं वो 3D वर्ल्ड की सच्चाइयाँ हैं। तो सच है, लेकिन इमोर्टल सच वो है जो 5D वर्ल्ड में हमें एंजल्स द्वारा दिखाया जा रहा है। इस चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं बस आप। ठीक है, क्योंकि एंजल्स भी हैं, भरोसा भी है, प्यार भी है, विश्वास भी है, फिर भी एक अजीब सा वो है, उसमें अपनी एनर्जी ख़राब करनी है। ठीक है, हाँ जी, एंजल नंबर्स देखें, ग्रेटिट्यूड पे करें और आगे बढ़ जाएं। अच्छा, सेकेंडली कैसे हील करेंगे आप? हाँ, ये जब हार्ट शेप्स और दिखते हैं ना, तो आप बिल्कुल समझ जाएं कि भले ही वो वहाँ पे कुछ भी सही, कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन हार्ट शेप दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, बार बार। एक तो इस समय ना आजकल आपको हार्ट शेप्स बहुत दिख रहे होंगे, बहुत दिख रहे होंगे हार्ट शेप, इन्फिनिट साइन और ये एंजल नंबर्स। एंजल नंबर्स में भी कुछ पर्टिकुलर हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्या दिख रहा है। देखिए, ये जो 4-4 पोर्टल गया है कल, और ये जो 8 का ये समय चल रहा है, और अगस्त तक जो भी कुछ होना है, ये काफ़ी बड़े स्केल पे हो रहा है, और आपको महसूस भी हो रहा होगा। अप डाउन्स बहुत दिख रहे होंगे ना आपको, बार बार। और इस समय ना काफ़ी लड़कियां, काफ़ी फेमिनिन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहला दूसरा कदम बढ़ा भी चुकी हैं। बहुत सारे कामों के लिए वो एक फ़र्स्ट स्टेप ले चुकी हैं। उन लोगों को मालूम हो चुका है कि हम अपने के आत्मा के उद्देश्य से जुड़ना है। पहला काम मेरा आत्मा के उद्देश्य से जुड़ना है। खाली बैठे हाथ पर हाथ रख के मक्खी मारने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। जब मैं अपनी जगह से उठूँगी, खड़े होंगी, उस लेवल पर आऊँगी जो मुझे चाहिए, तो तब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने आप को ये समझाइए, खुद को देखिए और उसको देखिए जिसे आप चाहते हैं वो किस लेवल पर है।
या वो बिल्कुल नीचे है आपसे, सोच विचार उसकी दिमाग सिर्फ लोअर स्टैंडर्ड की चीज़ों में, नीचे के चक्रास की पूर्ति और संतुष्टि में लगा हुआ है, मतलब लोअर चक्रास की में, तो वो ऊपर नहीं उठ पाया, लोअर चक्रास में रह गया, वो रूट में और सोलर में ही वो अपना घूम रहा है इंसान, तो फिर आपके बराबर नहीं है वो। लेकिन अगर वो एकदम ऊपर उठा हुआ है और आप ही नीचे हैं अभी सोच में या किसी भी चीज़ में, अवेंडेंस में, अपने सोल पर्पस में, किसी भी काम में आप जुड़े हुए नहीं हैं और आप बस बैठे बैठे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तकिए गीले कर रहे हैं, तो वो फिर आप उसके लायक नहीं है। पहले लायक बने एक दूसरे के दोनों, तभी आप डिवाइन हैं, वरना तो आप सिर्फ ट्विन फ्लेम, मतलब एक फ्लेम है जो कि एक, मतलब ट्विन फ्लेम कह सकते हैं आप, TF और TM, ट्विन फ्लेम मतलब फेमिनाइन, ट्विन फेमिनाइन और ट्विन मस्कुलिन, बस। और ये DM डिवाइन बनने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप DM DF ना कह के आप तो TF और TM ही कहो अपने आप को, बस ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। जब तक उस लेवल पर नहीं आ जाते हम लोग, हमें जब तक यही कहना चाहिए अपने आप को, ठीक है। ये जब हार्ट शेप दिखते हैं ना, तो आप बिल्कुल ये सोचें कि भाई आई लव यू आया है, वो भी 5D वर्ड से आया है, वो भी एंजल्स का है, वो भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड करके आगे बढ़ जाओ, काम पे लग जाओ, ठीक है। हाँ जी, अब कौन कौन से एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं? 444, 1111, 888, ये बहुत दिख रहे हैं। तो ये जो दिख रहे हैं इनका मतलब है अवेंडेंस, इनका मतलब है आपका जो बेस है वो फाउंडेशन जो तैयार हो रही है आपके लिए। और 4/1 का मतलब तो आपको पता ही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो आएंगी तो आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप सक्सेसफुल होने वाले हैं अपने अपने फील्ड में, बशर्ते कि आप उसमें सच्चे दिल से मशक्क़त करें, मेहनत करें, सिर्फ उसे सोचें। अभी फ़िलहाल देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप DM को बिल्कुल मतलब उनको अपने TM को बिल्कुल मत भूलें, सोचें और भूल जाएं, ऐसा करें, नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। 24 घंटे यदि किसी को आप याद कर रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि थोड़ा 4 ही घंटे कर लीजिए, बाकी उनके टाइम आप अपना काम वाम में लग जाइए और घर के बहुत सारी जिम्मेदारी उनको कर लीजिए, उन्हें 4 घंटे याद कर लीजिए। बैक ऑफ द माइंड तो वो 24 घंटे चलेंगे, बट थोड़ा एक्शन में। और वैसे मुझे पता है कि आप लोग करते भी हैं ऐसा, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं ना, उनके लिए है ये। अच्छा जी, और ये जो नंबर दिखते हैं ना 444, 888 और 111, इसका मतलब है कि आप सही पाथ पर हैं। ये 3 जो डिजिट है ना, ये बहुत ज़्यादा दिख रही हैं आपको, और हाँ 144 भी बहुत दिख रहा होगा। तो ये सभी अच्छे हैं। 361, 369 और ये आगे पीछे उलट पुलट कर ये बहुत दिख रहे हैं आप सबको, ठीक है। अच्छा, सोल पर्पस की ओर बढ़ा रहे हैं पहले कदम, और हाँ, सोल पर्पस की ओर अगर आपका पहला कदम बढ़ चुका है तो ये समझ लीजिए कि जो आपका टाइम कट नहीं रहा था ना उनके मिलने का, वो अब कट जाएगा बहुत आसानी से। उसका कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कब आपका वो टाइम पूरा हो गया और आप उनसे मिलने के कगार पर भी आगे खड़े हो गए। आप कहेंगे आई, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन हाँ, ये भी एक चीज़ है, वो अपनी तरफ से प्रोसेस पे चल रही है, तो ये टाइम आपको बहुत जल्दी स्पेंड हो जाएगा। सेकेंडली 5th नंबर पे हम अगर बात करें तो जर्नी DM के मिलने पर, हाँ जी, ये जो जर्नी है जिसे आप कहते हैं कंप्लीट हो गई जर्नी, या आपकी कंप्लीट हो गई या उसकी हो गई, नहीं, DM के मिलने पे जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। जर्नी तब एक्चुअल में शुरू होती है जब आपके DM आपकी लाइफ में आ जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए एंट्री कर देते हैं, तब आप दोनों का जर्नी शुरू होती है। वो जर्नी किसके लिए? मदर अर्थ के लिए, उनकी सर्विंग के लिए, उनकी सेवा के लिए। बहुत से लोगों को मानवता को सर्व करने भेजा है, बहुत से लोगों को मानवता को हील करने भेजा है, उनके हेल्थ इशू सही करने भेजा है, बहुत से लोगों को बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए टीचिंग करने भेजा है, बहुत से लोगों को साइकेट्रिस्ट बना के भेजा है, बहुत से लोगों को अब ये अलग अलग तरीके के फील्ड से जुड़े हुए हैं जिससे किसी भी तरीके से मानवता और ये प्रकृति सर्व हो रही है। पेड़ पौधे किसी के बहुत अच्छे से चलते हैं, लगते हैं, और वो अबेंडेंस आता है उनसे, तो पेड़ पौधों को लगाने भेजा है। कितना बड़ा पर्पस है पेड़ पौधे लगाना, मदर अर्थ को खूबसूरत बनाना, कितना मतलब ये ज़रूरी काम है। बहुत से लोग, अब जो कोई इंसान जो काम ना करे तो वही है ना, अब देखिए माली होते हैं या ये पानी मतलब ये नदी खोदने वाले या जो भी इस तरीके की चीज़ों को बनाने वाले लोग होते हैं, इनका भी मदर अर्थ के लिए कितना सहयोग होता है। और आपने कभी देखा होगा कि इन छोटे, वैसे देखा जाए कि बड़े या छोटे किसी भी तरीके के कामों से यदि हम अपने आप को जोड़ लेते हैं ना, तो हम कितना सुकून पाते हैं ना। मतलब छोटा सा ही है, उद्देश्य छोटा सा है, बट सुकून कितना बड़ा है इसके अंदर जब हम इसे कर बैठते हैं। 2 पौधे भी लगाएंगे ना, अगर हम ये छोटे मोटे काम करके 2 पौधे भी यदि हम लगाएंगे ना, तो भी हमें कितना बड़ा सुकून मिलेगा। देखा होगा आपने भी कई बार ना, तो ये चीज़ें हमें महसूस होती हैं। और अच्छा, ये जो लोग इस तरह के मदर अर्थ के कामों में जुड़े हुए होते हैं ना, उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही होती है, चाहे वो मतलब अपनी गृहस्थी में बड़े खुश सुकून में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे गार्डनर होते हैं, है ना, जो ये माली वगैरह, इनकी गृहस्थी जाकर देखें, इनके घर जाकर देखें तो बड़ा सुकून मिलता है। इतना लग्जरियस लाइफ नहीं होती, फिर भी पता नहीं एक बड़ा प्यारा ठंडा सा सुकून होता है। कुछ लोग मिट्टी के घड़े बनाते हैं, कुम्हार होते हैं जो इस तरह से इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना देते हैं। आप उनको जाकर देखें, वो बड़े तसल्लीमान, बड़े अच्छे से
और बड़े उनके घर के अंदर बड़े डेकोरम, साफ सुथरा एकदम बढ़िया सा, ठंडी हवा का झोंका, उनके घर में आप जाके देखें। जितने लोग मिट्टी से जुड़े होते हैं ना, जर्नी उनकी उतनी ही खूबसूरत उनकी ज़िंदगी होती है। लास्ट में एक ऐसा पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है जो बिल्कुल ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको ये देखना होना कि मुझे मेरा डीएम मिलेगा या नहीं मिलेगा 3D वर्ल्ड में, मैं सभी के लिए बता रही हूँ और ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है। तो क्या ऐसे आप पता करें, आप ऐसे पता चला सकते हैं इस बात का कि आपको अब से पहले लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की डिज़ायर्स रही होंगी, ठीक है। वो डिज़ायर्स आपकी पूरी हुई या नहीं, आपको इतने हार्ड चीज़ें ही पसंद आती हैं कि मान लीजिए आपका कोई ट्विन फ्लेम ऐसा है जो मतलब हार्ड टू कम्युनिकेट है, जिससे मतलब बात करना भी बड़ा मुश्किल है, वो बड़ा डिस्टेंस वाइज बहुत दूर है, या वो रिलेशन में कुछ ऐसा लग रहा है जिससे आप नहीं सोच सकते ऐसा कुछ हो जाएगा, शादी वगैरह, या जो भी है, बड़ा मुश्किल है ये मिलन। तो उसमें क्या है ना कि आप ये देखें कि क्या आपसे आज से पहले जो पास्ट में आपने कभी चाहते करी थी किसी भी चीज़ की, मैं प्यार वाला टॉपिक नहीं करी, किसी भी चीज़ की जो बहुत ही हार्ड टू गेट हो, तो क्या वो आपको मिली थी? और अगर वो मिली थी तो वो आपने किस द्वारा ली थी? पूजा पाठ द्वारा, या आपके घर का कोई बड़ा व्यक्ति, कोई मम्मी पापा या कोई व्यक्ति जो आपको सपोर्टिव में रहा हो और उन्होंने आपको ला कर दी, उन्होंने रास्ते ईजी बनाए, या कोई गाइडेंस थी, या खुद की मेहनत थी, या बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा फल मिला था। तो जो आपकी लाइफ में अब तक रहा होगा ना, वही चीज़ आपको आगे भी होती है। मतलब वो एक 3D में अगर यूनियन की हम बात करते हैं ना, तो वो हमारे अचीवमेंट्स में आती है। ये तो खैर पहले से डिसाइडेड है, उनकी इंसान की ज़िंदगी को कैसे रखना है वो पहले से उसको दिखाई देता रहता है। परेशान इंसान ज़्यादातर अगर वो चेंजेस ना करें ना अपने आप में, तो वो परेशान ही रहते हैं। मतलब एक ही तरह से फेल्योर मिलेगा तो फेल्योर हमेशा यही मिलता रहेगा, या तो उन्हें बहुत बड़ा चेंज करना पड़ता है अपने अंदर, एक बहुत ज़बरदस्त वाला चेंज लाना पड़ता है, तब उनकी ज़िंदगी वैसी चेंज होती है। अगर वो जैसे कर रहे थे अब तक वैसे ही वो अब भी करते रहेंगे तो वैसे ही होता रहेगा जो अब तक होता रहा था, ठीक है। कुछ अलग चेंज पाने के लिए उस चीज़ से अलग हट के करना होगा जो अब तक किया था, समझ रहे ना आप। तो अगर ऐसा हुआ है कि पहले आपने बहुत बड़ी एक डिफ़िकल्ट सी चीज़ मांग ली, जो आपकी आदत है इस तरह की चीज़ों को मांगना, कहते हैं ना कि बहुत ही इसे तो मतलब हमेशा वो चाहिए जो आसानी से मिल ही नहीं सकता, हमेशा इसकी चॉइस ऐसी ही रहती है, और कपड़ों में भी और कलर्स में भी और डिज़ाइन में भी, मतलब जो आसानी से किसी दुकान पे ना मिले। मतलब होता है ना कुछ लोगों का, जो एक तो वो होती है सिंपल सी चॉइस, ये नेक्स्ट टू मतलब किसी भी चीज़ में मिल जाएगी आपको, किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, तो वो चीज़ होती है। एक होता है कि बड़ा हार्ड मिलता है, वो किसी दुकान पर कभी ऐसा होता है कि वहाँ मिल जाए। तो ऐसी अगर आपने चीज़ें हमेशा रखी और आपको मिली है, तो वो आपको ये भी हो सकता है कि 3D वर्ल्ड में आप उसे भी मैनिफेस्ट कर लें, और वही निमित्त बने आपके उस मिलने का जो अब तक बनता आया है व्यक्ति, वो एंजल है आपके लिए। तो आप ये देखें, इससे भी बहुत आसानी से पता चलता है। और अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है और न्यूमेरिकली आपको अपने बारे में पता लगाना है कि आपके लिए कौन सा अंक आपके लिए सर्व करेगा, कौन निमित्त बन सकता है आपके जो यूनियन का, या जो भी है, कैसे करना है, कैसे चलना है, किसको सर्व करना है, और कैसे अपने आगे बढ़ पाएंगे आप अपने नाम को, अपने काम को किस तरह बढ़ाएं, है ना, उसमें कैसे चेंज लाएं, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं मुझसे। मैं आपको थोड़ा हल्का फुल्का सा चेंज आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस दिखा देगा नाम में, न्यूमेरिक में। तो उसके लिए आप कर सकते हैं कंसल्ट। मेरा मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ये जो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उसमें, ठीक है। तो आप बात कर सकते हैं और अपना रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।